हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी और मैं हूं आपका फ्रेंड डॉक्टर नीरज। फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर पर बनाए पिछले वीडियो को आप सभी ने पसंद किया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद में आपको क्या डाइटरी चेंजेस करने चाहिए या ऑपरेशन के बाद में किस तरह से आपको अपनी डाइट स्टार्ट करनी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो इसी बारे में है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर सर्जरी जिसे कि कॉलिसिस्टेक्टमी भी कहते हैं, इसमें जैसा कि आप जानते हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि पूरे गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होता है, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होता है और फिर वो वहाँ से इंटेस्टाइन में जाता है। और इस बाइल का काम हमारी बॉडी में जो फैट सब्सटेंसेस हैं या हम हमारी डाइट में जो फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना इसका काम होता है। अब गॉल ब्लैडर सर्जरी होने के बाद में जब इस पूरे ऑर्गन को ही हटा दिया जाता है तो उसके बाद में लीवर बाइल को प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन अब वो स्टोर नहीं हो पाता है और वो सीधा हमारे इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता रहता है। इस बाइल के लगातार हमारे इंटेस्टाइन में जाने की वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं और ऑपरेशन के बाद हमारी बॉडी को उन चेंजेस को अडेप्ट करने में कुछ समय लगता है। तो ऑपरेशन के बाद में कुछ दिनों तक इस तरह की प्रॉब्लम लगभग सभी पेशेंट फेस करते हैं, इसलिए आपको अपनी डाइट में कुछ इस तरह के चेंजेस करने पड़ते हैं जिससे कि आपकी बॉडी धीरे धीरे कुछ दिनों के अंदर पुरानी स्टेट में आ जाए और वापस से वो उन्हीं चीज़ों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दे। तो फ्रेंड्स, गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद आपको आपके सर्जन के द्वारा बताए गए डाइटरी चेंजेस को ध्यान से फॉलो करना चाहिए। गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद में लगभग 1 महीने तक ये छोटी मोटी परेशानियां रहती हैं और उसके बाद में बॉडी धीरे धीरे पुरानी स्टेट में आ जाती है। लेकिन कुछ चेंजेस जो आपको करने चाहिए वो इस तरह से हैं। वो है फैट वाले मटेरियल जैसे कि फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड्स, इसके अलावा हाई फैट मीट, इसके अलावा हाई फैट डेयरी प्रोडक्ट्स भी आपको अवॉइड करने चाहिए जैसे कि बटर, चीज, मिल्क, आइसक्रीम, इस तरह की चीजें भी आपको अवॉइड करनी चाहिए। इसके अलावा जंक फूड जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल्स और फैट का यूज़ होता है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो मीट ग्रेवीज को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारे फूड मटेरियल्स हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी को इनको डाइजेस्ट करने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपको ऐसे फूड मटेरियल्स भी अवॉइड करने चाहिए जो कि गैस फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं और जिसमें लो फाइबर कंटेंट होता है जैसे कि होल ग्रेन्स, नट्स, सीरियल्स, लेग्यूम्स, इस तरह के फूड मटेरियल भी आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको डाइट में इस तरह के फूड मटेरियल्स यूज करने चाहिए जिसके अंदर सॉल्युबल फाइबर सब्सटेंस ज़्यादा होता है और वो इजीली डाइजेस्टेबल भी होता है जैसे कि ओट्स या बार्ले। इसके अलावा आपको आपके डाइटरी शेड्यूल में सर्जरी के फर्स्ट वीक में आपको लिक्विड या सेमी सॉलिड डाइट्स ही ज़्यादा लेनी चाहिए और फिर सेकेंड वीक से आप धीरे धीरे अदर डाइटरी प्रोडक्ट्स भी अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन एब्सेंट हो गया है इसलिए आपको स्मॉलर डाइट्स लेनी चाहिए, यानी कि पूरे दिन में 3-4 बार छोटे छोटे मील्स लेने चाहिए। ये मील्स इजी टू डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी को इनको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है और बॉडी के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसके अलावा स्टमक अपसेट से बचने के लिए आपको ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं लेना चाहिए क्योंकि स्टमक अपसेट होने की वजह से आपके ओवरऑल डाइजेशन और रिकवरी पर काफ़ी असर पड़ता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि सर्जरी के बाद बॉडी में आप कुछ चेंजेस फील करते हैं, इस वजह से आप ये ध्यान रखें कि सर्जरी के बाद आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। आप अपने फिजिशियन से या सर्जन से कंसल्ट करके एक माइल्ड लैक्सेटिव अपने लिए प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं और कोशिश ये करें कि आपको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा अपसेट करती है और आपकी रिकवरी को भी ये हैम्पर कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आपको गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद में ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी फास्ट, सेफ और इजी हो सके। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का हेल्थ अपडेट। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।